जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, जिसमें हमने मेरे ख्याल से पास्ट टेंस कंप्लीट कर दिया है। हाँ, पास्ट टेंस कंप्लीट नहीं किया भाई, तो हमारा तो चल रहा है ना, वो चल रहा है अभी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मेरे ख्याल से यही होगा ना, पास्ट परफेक्ट ही कंप्लीट किया है ना हमने, या कुछ और किया है। मेरे ख्याल से तो हमने पास्ट परफेक्ट ख़त्म किया है। तो आज जो हमारी हेडिंग डाल लेंगे आप, पास्ट जल्दी ख़त्म हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर मैं बात करूं मेरे भाई इस टेंस की, तो सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सेम वही यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट का यूज़ करने के बाद हम पास्ट दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा हैड का। उसके बाद हम यूज़ करते हैं बीन का परफेक्ट दिखाने के लिए। उसके बाद V1 प्लस ING का हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद फॉर या फिर हम यूज़ करते हैं सिंस का, और उसके बाद हम टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। यही सब होता है। तो हम थोड़ा सा एक बार ये जान लेते हैं कि फॉर और सिंस का यूज़ क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको एक बार ये बता देता हूँ कि हम यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ फॉर इन पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस में फॉर का यूज़ कैसे करते हैं, देखो मेरे भाई, एक बात याद रखना, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते। कॉन्सेप्ट जो हैं हमारे, वो कभी नहीं बदलते। कहने का मतलब हम फॉर का यूज़ सेम एज वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले से करते आए हैं, अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट की, किसकी बात करूं बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम फॉर का यूज़ करते हैं। ये मैं आपको उसी दिन बात बता चुका था जब मैं आपको फॉर का यूज़ करवाया था। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये क्या मीनिंग देगा फॉर, ये देगा के लिए का। यही मीनिंग तो हमने किया था ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फॉर मीनिंग देगा के लिए का। जैसे आपने बोला मैं 2 घंटे के लिए पढ़ा था, तो आपने बोला आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स। भी मैं 2 घंटे के लिए पढ़ा था। चलो आप बना लो, वो 6 घंटे के लिए सोया था, ही स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स। भी वो 6 घंटे के लिए सोया था। एक सेंटेंस हमारा ये बन गया। चलो एक और बना लो, सी प्लेड चेस फॉर 30 मिनट्स। वो 30 मिनट के लिए चेस खेली थी, तो ये हमने क्या बताया, मैंने क्या बताया था, फॉर का यूज जब के लिए का मीनिंग आपने निकालना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। दूसरी बात ये थी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर मैं बात करूं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फॉर का यूज हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं किया तो पास्ट में भाई कैसे कर लोगे, क्योंकि मीनिंग तो वही देगा। और क्या बताएगा, कोई कुछ लंबे टाइम की ड्यूरेशन बताएगा, और ड्यूरेशन के टाइम में तो हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोल दिया वो इतनी देर से पढ़ रहा था, तो इतनी देर में वो कुछ तो पढ़ा होगा ना। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे हमने यूज़ कर लिया ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था, फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से एक किताब पढ़ रहा था। तो भाई 1 घंटे तक तो उसने कुछ तो किताब पढ़ी होगी, वो जो टाइम निकल गया तो वो हम इस तरीके से हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वो रीडिंग नहीं आएगा, यानी ये कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं मेरे भाई किसकी, अब हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट की। किसकी बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट की। अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट परफेक्ट में हम कैसे यूज़ कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस थोड़ा सा रहता है, मैं आपको करूँगा, एक बार रुको। पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो इतना समय हो चुका था, यही मीनिंग देगा ना, इतना
टाइम हो चुका था, इतना टाइम हो चुका था, ऐसा कुछ मीनिंग देगा। जैसे मैंने बोल दिया ही had worked in that company for 5 years, उसने उस कंपनी में 5 साल के लिए काम किया, वो उस कंपनी में 5 साल तक काम कर चुका था, वो उस कंपनी में 5 साल तक काम कर चुका था, तो ये मीनिंग देता है। जैसे मैंने बोल दिया I had मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ, I had read that book for 1 year, मैं 1 साल तक वो किताब पढ़ चुका था। इस तरीके से हम क्या करते हैं, परफेक्ट रिजल्ट दे देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं बेटा, हम परफेक्ट रिजल्ट भी दे देते हैं। उसके बाद बात आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। उसके बाद किसकी बात आती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। किसकी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो वहाँ पर तो हम इसका यूज़ करते हैं भाई, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो उस काम को करते हुए कितनी देर से आप वो काम कर रहे थे, उस तरीके से आप चीज़ों को यूज़ करते हैं। उस तरीके से आप क्या करते हैं, चीज़ों को मेरे दोस्त यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यूज़ करते हैं। एक मिनट भाई, जैसे मैंने बोल दिया he had been working in that company for 2 years, वो इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था, वो उस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था। अरे इसको उठा दो, हाँ इसको उठा दो भाई, ठीक। और इसके साथ साथ हम इसी का वही यूज़ कर लेते हैं जो पास्ट परफेक्ट की हमने बात की थी, कि इसका पास्ट परफेक्ट भी इसका सेम मीनिंग देगा। जैसे मैंने बोल दिया he had worked in that company for 2 years, भाई वो उस कंपनी में 2 साल तक काम कर चुका था। तो ये सेम मीनिंग या सेम सेंस देते हैं। तो मैंने क्या बताया बेटा, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जो है ना वो कभी नहीं बदलते बेटा, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहते हैं। कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आते। मैं आपको कोई रूल नहीं रटा रहा हूँ जो आप ये सोचो कि सर समझ नहीं आया, या सर ये हो गया, या सर वो हो गया। तो रूल रटाने का हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कॉन्सेप्ट्स को क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट को समझना। तो कॉन्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते। और अगर आप कॉन्सेप्ट से चीज़ों को समझोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। करो कॉपी इसको 1 मिनट में, करो जल्दी से करो। हाँ, अभी आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। आप इस तरीके से यूज़ करते हो। अब सिंस का यूज़ भी मैं करवाऊँगा आपको, ठीक। आप इसको कॉपी कर लेना भाई, इतना टाइम मैं नहीं दे पाऊँगा ना, मेरे को भी सोना है भाई साहब, रात के 2:30 बज चुके हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें यूज ऑफ सिंस। क्या करेंगे, यूज ऑफ सिंस। सिंस के यूज़ की बात करूं तो वही सेम बात भाई, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते तो वही सेम आ जाएगा। तो क्या यूज़ करोगे आप, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करोगे। जैसे मैंने बोल दिया शी हैड बीन टीचिंग देम सिंस मॉर्निंग, वो उन्हें सुबह से
पढ़ा रही थी। शी हैड बीन टीचिंग दैम सिंस मॉर्निंग, वो उन्हें सुबह से पढ़ा रही थी। भाई वो उन्हें सुबह से पढ़ा रही थी। जैसे मैंने बोल दिया रोहन हैड बीन क्लीनिंग हिज रूम, रोहन हैड बीन क्लीनिंग हिज रूम सिंस ही केम, जब से वो आया था तो वो अपना रूम साफ कर रहा था। तो सिंस का यूज़ भी हम सेम करते हैं, परफेक्ट में भी कर लेते हैं। परफेक्ट में तो करते ही हैं कि तुम भूल चुके हो सिंस का यूज़ बंधु, सिंस का यूज़ भूल चुके हो या फिर तुम्हें याद है कि नहीं है, बताया था ना। परफेक्ट में भी तो करते हो। जैसे मैंने बोल दिया आई हैड रिटन 2 लेटर्स, मैं 2 लेटर लिख चुका था सिंस 2010, 2010 से मैं 2 लेटर लिख चुका था, 2010 से मैं 2 लेटर लिख चुका था। अब वही एरर वाली बात आ जाती है। इसके बाद बातें वही आ जाती है कि आपको एरर कैसे निकालना है या इन चीज़ों में एरर आपके कैसे आ जाते हैं। इसको यहाँ सेट कर देता हूँ भाई। इसमें भी तो आपके एरर्स आ सकते हैं ना, इसमें भी तो आपके एरर्स आ सकते हैं भाई। तो 1 मिनट कर लिया कॉपी। हाँ, तो इसमें एरर कैसे आएंगे और किस तरीके से आएंगे, इसमें जो एरर्स की बात है, जैसे मैंने बोल दिया वही कॉन्सेप्ट, मैंने एक ही बात बोली बेटा कि कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते। लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कभी नहीं बदलते, वो सेम रहते हैं। रूल्स वाले लोग मार खा जाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, यही सेंटेंस मैंने बोल दिया, आई हैड बीन राइटिंग 2 लेटर्स सिंस 2010, 2010 से मैं 2 लेटर लिख रहा था। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इलॉजिकल हो जाएगी, वही चीज़ हो जाएगी। तो हैड बीन राइटिंग नहीं, हैड रिटन आ जाएगा। तो वही सेम चीज़ है, वही सेम चीज़ पे एरर आना है आपका। वही जो मैंने आपको सिखाया है उस सिंस और फॉर की क्लास में, वही सेम की सेम चीज़ें आपकी आनी है। अगर आप परफेक्ट रिजल्ट देते हैं तो अलग बात है, परफेक्ट रिजल्ट आप सिंस के मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप नहीं दे सकते भाई, ठीक है, आप नहीं दे सकते। इसके बाद आ गई मेरे भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर मैं बात करूं तो आ गया यह केस ऑफ नरेशन। क्या हो गया, केस ऑफ नरेशन। यहाँ पर भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना, यहाँ पर भी तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। नरेशन के केस की अगर मैं बात करूं, तो जब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, बात करेंगे अगर हम डायरेक्ट स्पीच की, मैं आसानी से समझा देता हूं छोटा करके। जैसे मैंने बोल दिया ही said to her कोमा इन्वर्टेड कोमा they were cleaning their क्या हो रहा, दियर रूम, वो अपना रूम साफ कर रहे थे। ये क्या है, ये बेटा हमारी डायरेक्ट स्पीच। जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो क्या होगा, आपने बोल दिया ही टोल्ड हर, फिर आप यूज करोगे दैट कंजंक्शन का, फिर आप बोलोगे दे। अब ये क्या है, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये उसके भी पास्ट में जाएगा। मैंने क्या बोला, वो बात पास्ट में कही है, लेकिन वो बात तो उससे भी पहले घट चुकी है ना। वो बात जो आप बता रहे हैं, आप इसको दोबारा से इनडायरेक्ट वे से आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बात तो पहले ही घट चुकी है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या बनेगा, दे हैड बीन क्लीनिंग
देयर रूम, दी हैड बीन क्लीनिंग देयर रूम, तो ये बन गया। तो आप कभी भी जब भी आप पास्ट मतलब इस तरीके से देखें तो इनडायरेक्ट स्पीच को देखें तो पहले आप उसकी डायरेक्ट बनाने की कोशिश किया करो कि इसकी डायरेक्ट क्या रही थी, ये क्या हो गया, कि इसकी डायरेक्ट क्या रही थी या इसका डायरेक्ट चीज़ क्या रही थी या इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या रही थी। तो आपने हमेशा वो सोचना होता है, आपने हमेशा क्या सोचना होता है कि इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। देखो हैड बीन क्लीनिंग, आप जानते हैं कि ये क्या है, ये सब चीज़ें क्या है भाई, ये क्या है, ये है नरेशन। ही टोल्ड हर दैट, उसने उससे बताया था कि दैट दे हैड बीन क्लीनिंग। तो आप कई बार ये सोचते हैं कि कहीं डायरेक्ट क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया, उसके बाद फोर या सिंस आया ही नहीं, ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम आया नहीं, तो ये कैसे हो गया। तो आपने ये सोचना है कि इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या रही होगी, तो वर क्लीनिंग रही होगी। तो क्या रही होगी बेटा, वर क्लीनिंग रही होगी, वर क्लीनिंग रही होगी। तो आपने ये सोच के चलना है। तो नरेशन आपको आने भी चाहिए भाई, नरेशन का केस तो जरूरी है आपके लिए, तो आपको ये चीज़ें भी आनी चाहिए। ठीक है बेटा, करो इसको कॉपी। तो इसी के साथ होता है आपका पास्ट टेंस कंप्लीट, इसी के साथ होता है मेरे भाई आपका पास्ट टेंस कंप्लीट। आगे हेडिंग डाल लो आप अपनी, बड़ी ही प्यारी हेडिंग आप डालोगे, फ्यूचर टेंस। क्या डालोगे, फ्यूचर टेंस। अब हम बात कर रहे हैं हमारे फ्यूचर टेंस की, हम बात करेंगे आज भविष्य बताने के बारे में, फ्यूचर बताने के बारे में। बेटा जो फ्यूचर टेंस होता है ना, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस, देखो फ्यूचर टेंस की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है और क्या चीज़ें होती है। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होती है बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, आप जानते हैं हमारी भाषा में क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स। और दूसरी कौन सी होती है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स आप इनको बोलते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स, इनके बारे में आप जानते हैं। तो बेसिक हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, बी, डू और हैव। आप पूरे के पूरे टेंस में आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर चुके हैं पास्ट और प्रेजेंट टेंस में, आप बेसिक हेल्पिंग वर्ब का यूज जान चुके हैं। अगर मैं बात करूं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या बताती हैं। पहली बात तो जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो क्या बताती है, वो सच्चाई बताती है। वो क्या बताती है बेटा, वो ट्रुथ बताती है, वो आपको सच्चाई बताती है, यानी उनमें कोई झूठ नहीं होता, उनमें कोई फरेब नहीं होता। लेकिन ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, ये हमें धोखा देती हैं। ये क्या करती हैं, ये हमें धोखा देती हैं, ये मतलब झूठी होती हैं, कहने का मतलब इनके पास कोई सच्चाई नहीं होती। तो ये क्या करती है, ये हमारी बताती है इंटेंशन। ये क्या बताती है, ये बताती है बेटा हमारी इंटेंशन के बारे में बात करती है कि हमारी इंटेंशन क्या है, या जो भी हम सोचते हैं वो सब क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारे इमोशंस क्या है, उनके बारे में बात करती है, इनके बारे में बात करती है। और ये बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी का मतलब जैसे आपने सुना होगा विल, शैल, कैन, मे, इस तरीके से बहुत सारी होती हैं। तो इनका अलग अलग काम होता है, इनका क्या होता है, अलग अलग काम होता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, फ्यूचर न है, फ्यूचर है ना मेरे भाई, फ्यूचर टेक्निकली कोई टेंस नहीं होता। फ्यूचर क्या है बेटा, टेक्निकली कोई टेंस नहीं होता। और फ्यूचर टेक्निकली टेंस नहीं होता तो ये क्या होती है, ये हमारी खाली अजम्पशंस होती हैं। फ्यूचर जो है क्या है बेटा, हमारी खाली अजम्पशंस होती हैं। और अगर फ्यूचर हमारी खाली अजम्पशंस हैं, अगर फ्यूचर हमारी खाली अजम्पशंस हैं, तो अजम्पशंस तो हमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, बी, डू और हैव, ये तो बताती है सच्चाई भी, जो बातें सच है। लेकिन अजम्पशंस, इमेजिनेशन, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब के बारे में कौन सी चीज़ें बात करती है, उनके बारे में मॉडल्स बात करते हैं, जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास फ्यूचर दिखाने के लिए कुछ नहीं था, हमें क्या करना पड़ा, हमें थोड़ा सा कर्जा लेना पड़ा। कर्जा लेना पड़ेगा मतलब हो गया, हम गए
मॉडल्स के पास, हमने गया मॉडल्स के पास गए कि हमें आपसे काम है। बोले जी बोलो। हमने कहा हमें फ्यूचर दिखाना है। हमने बोला हमें फ्यूचर दिखाना है। तो बोलो जी हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। हमने बोला हमें मॉडल्स चाहिए, यानी हमें हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकें, जिनकी हेल्प से हम फ्यूचर दिखा सकें, जिनकी हेल्प से हम फ्यूचर दिखा सकें। तो उन्होंने बोला, मॉडल्स ने सभी मॉडल्स को बोला कि आओ भाई आप में से फ्यूचर कौन दिखा लेगा। उन्होंने क्या बोला कि आओ भाई आप में से फ्यूचर कौन दिखा लेगा। तो आगे आए, आगे कौन आए, आगे आए भाग के उठ के विल और शेल। विल और शेल भाग कर उठ के आगे आए। उन्होंने पूछा क्या आप फ्यूचर दिखा लोगे, क्या आप फ्यूचर दिखा लोगे। तब विल और शेल ने क्या बोला, विल और शेल ने बोला ये तो हमारा सभी फंक्शंस में से एक फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, विल और शेल के और भी फंक्शंस हैं, विल और शेल के और भी फंक्शन है। तो विल और शेल ने क्या बोला, टू शो फ्यूचर, हमारा काम है टू शो फ्यूचर, टू शो फ्यूचर। और आगे क्या लिख दोगे आप, वन ऑफ मैनी फंक्शंस, वन ऑफ मैनी फंक्शंस। ये ध्यान दे लेना, वन ऑफ मैनी फंक्शंस, ये बहुत सारे फंक्शंस में से हमारा एक फंक्शन है। उसने क्या बोला, अब ये हमारा बहुत सारे फंक्शंस में से एक फंक्शन है। यानी विल और शेल और भी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला, भी हम फ्यूचर दिखा लेंगे, हमारे बहुत सारे फंक्शन है उनमें से एक है। तो बोला ठीक है। तो हमने विल और शेल को ले लिया उधार ले लिया भाई हमने। अब इस उधार का करना है हमें अच्छे तरीके से यूज़, यानी यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो हमने यूज़ किया, सबसे पहले हमने आई और वी को उठाया। आई और वी क्या होते हैं बेटा, आई और वी होते हैं स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, जो भी कोई बात बोलता है, जो भी अपनी भावनाएं व्यक्त करता है सामने वाला, स्पीकर होता है। उसके साथ हमने पोलाइट वे मेंटेन करने के लिए हमने यूज़ किया शेल का, पोलाइटनेस मेंटेन करने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए, पोलाइटनेस मेंटेन करने के लिए और फ्यूचर इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने यूज़ किया जी शेल का हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं अदर सब्जेक्ट्स की, नहीं पहले ये जान लो, हमने पोलाइटनेस मेंटेन करने के लिए यूज़ किया शेल का। ठीक है, उसके बाद आई और वी जब कोई प्रोमिस सेंस देते हों, आई और वी फ्यूचर में प्रोमिस सेंस देते हों, या फिर कोई डेटर्मिनेशन की बात हो, तब इसके साथ आ जाएगा विल, तब इसके साथ क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। भाई आई और वी के साथ ज़रूरी नहीं शेल ही आए, विल भी आ सकता है। तो डेटर्मिनेशन वगैरह शो करने के लिए हमने यूज़ कर लिया विल का। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अदर सब्जेक्ट्स की, अदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं भाई, सारे ही होते हैं। आई और वी को छोड़कर कौन कौन से हो गए, जैसे मैंने बोल दिया ही, शी, इट, और कोई भी नाउन, या जो भी है दे वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो उनके साथ हम यूज़ करेंगे विल का फ्यूचर इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। और दूसरी बात भाई हमें जाननी है फ्यूचर टेंस की डेरिवेशन। आप इनको नोट करो, हमें जाननी है बेटा फ्यूचर टेंस की जो डेरिवेशन होती है उसके बारे में हमें अभी जानना है। यानी ये काम हमारा अभी बाकी है, फ्यूचर टेंस की डेरिवेशन का। कर दो 1 मिनट में कॉपी इसको, हो गया। हाँ, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा एक चीज़ पर ध्यान देना है, वो है हमारी टाइम लाइन। किस चीज़ पे ध्यान दोगे, आप हमेशा
टाइमलाइन पर ध्यान दोगे। टाइमलाइन पर ध्यान देने का मतलब हो गया कि टाइमलाइन आपने कभी नहीं तोड़नी। और मैंने आपको क्या बताया था, एक होता है हमारा बेस टाइम, कौन सा होता है, प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम से ही हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, यही बात हुई थी ना। और प्रेजेंट टाइम से ही हम क्या बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम से ही हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। यानी जो बेस टाइम है ना, वो है हमारा प्रेजेंट टाइम। और हमें प्रेजेंट टाइम को कभी नहीं तोड़ना है, कभी नहीं भूलना है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम से ही हम पास्ट के बारे में बात करेंगे और प्रेजेंट टाइम से ही बेटा हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट टाइम से ही हम क्या करेंगे, फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे तरीके से आता है, अगर आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे तरीके से आता है तो फ्यूचर की डेरिवेशन मैं आपको अभी समझा देता हूं भाई। ठीक, प्रेजेंट टेंस अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो, अगर आप नहीं भूले हैं तो देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप प्रेजेंट टेंस लिखो, आप यूज करो आई को। आई आपने यूज किया आई, ठीक है, आपने बोल दिया आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ठीक, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, उसके बाद आप यूज करो कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। उसके बाद आप यूज करो आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। आई हैव प्लेड क्रिकेट। और उसके बाद आप बात करोगे, उसके बाद आप बात करोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो आई हैव बीन, ये बीन है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। जैसे आप आगे जो भी यूज़ करना चाहो, फॉर 2 आवर्स वगैरह, वो बाद में बात करेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे, आगे इसको छोड़। ठीक, तो आपने क्या करना है, हम लेते हैं मॉडल्स का सहारा। हम क्या लेते हैं बेटा, मॉडल्स का सहारा लेते हैं। और उसके बाद तो आई के साथ आपको पता है हम यूज करते हैं शेल का। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए शेल का। तो आप यहाँ पर घुसा दो सब जगह सेल, फ्यूचर दिखाना है ना, तो आपने बोल दिया आई शेल प्ले क्रिकेट। तो शेल मॉडल है, मॉडल के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, आई शेल प्ले क्रिकेट। आगे है आई शेल एम प्लेइंग क्रिकेट। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एम है, ये जो एम है मेरे भाई, ये एम किसकी फॉर्म होती है, बेस फॉर्म कौन सी होती है, बी होती है ना, बेस फॉर्म तो बी होती है, बेस फॉर्म बी होती है तो बेस फॉर्म ही आएगी यहाँ पर। तो आई शेल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इस चीज़ को समझो, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ इसका मीनिंग ये हो गया, जैसे मैंने आपको करवाया था ना, डिड नॉट, डज नॉट, उसके बाद मैंने क्या कराया था आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करवाई थी। क्यों, क्योंकि मैं इस चीज़ को पहले ही यहाँ पर आगे पहले ही आपको जैसे पास्ट वगैरह या जो भी वगैरह मैं आपको जो भी चीज़ें आपको बताना चाह रहा था वो चीज़ें मैं पहले ही वहाँ पे कर चुका था, तो मेरे को वहाँ पर दोबारा करने की नीड नहीं थी। अगर मेरे को वहाँ पर दोबारा करने की नीड नहीं थी तो मेरे को यहाँ पर भी तो दोबारा करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं क्या लेके आऊँगा बेटा, यहाँ पर भी मैं बेस फॉर्म लेके आऊँगा, ओरिजिनल फॉर्म जो होती है वो लेके आऊँगा। तो आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। आगे आई शैल हैव, अब हैव तो बेस फॉर्म ही है, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो देख लो, बन गया फ्यूचर टेंस, बन गई फ्यूचर टेंस की डेरिवेशन। मैंने क्या बताया था, अगर आपको प्रेजेंट टेंस आता है तो आप फ्यूचर टेंस आसानी से बना सकते हो। चलो अब हम ही का यूज कर लेते हैं भाई। यहाँ पे मैंने बोल दिया ही प्लेज क्रिकेट, मैंने बोल दिया ही प्लेज क्रिकेट, मैंने बोल दिया ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने बोल दिया ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट। और अगला मैंने बोल दिया ही हैज बीन
प्लेइंग क्रिकेट। चलो भाई, ये हमारे हुए सेंटेंसेस। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको समझना है। तो ही के साथ मैंने क्या बताया था बेटा, लगेगा विल, और ये क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म आएगी तो प्लेज कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्ले, यहाँ पर आ जाएगा प्ले। अगला क्या है, ही इज प्लेइंग, तो विल तो हमारा लगना ही लगना है, इज नहीं आएगा, बी आएगी ओरिजिनल फॉर्म, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। और हैज नहीं आएगा, बेस फॉर्म आएगी हैव, और ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। और आगे यहाँ पर आ जाएगा विल, और हैज की जगह आ जाएगा हैव, और हैज की जगह आ जाएगा हैव। तो ये है मेरे दोस्त फ्यूचर टेंस की डेरिवेशन। ये क्या है बेटा, ये है हमारे इस फ्यूचर टेंस की डेरिवेशन। अब हम कल की क्लास में पूरे के पूरे फ्यूचर टेंस को ख़त्म करेंगे, समझेंगे। अब ये नहीं है कि फ्यूचर टेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया, नहीं भाई, फ्यूचर टेंस ख़त्म नहीं हुआ है। फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस अभी शुरू हुआ है। फ्यूचर टेंस क्या है बेटा, अभी शुरू हुआ है। कल हम अपना फ्यूचर टेंस ख़त्म करेंगे, और अगले वीक 3, 4, 5 जितनी क्लासेस होंगी, मान के चलो 3 क्लासेस तो आपकी होनी ही होनी है वीक में। या तो अगर 3 क्लासेस में आपके एरर्स वगैरह ख़त्म हुए तो ठीक है, नहीं तो 1 हफ्ता और ले लेंगे। हम क्लासेस बढ़ा सकते हैं, घटाएंगे नहीं। तो अगले हफ्ते, इस हफ्ते तो हम यही कंप्लीट करेंगे बेटा। अगले हफ्ते हम क्या करेंगे, अगले हफ्ते हम इसके एरर्स करेंगे। अगले हफ्ते हम और क्या करेंगे, अगले हफ्ते हम इसकी फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे, और अगले हफ्ते हम इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसी वजह से मैं कम क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि अगली जो क्लास है वो भी काफ़ी टाइम ले लेगी, नहीं तो 1-1.5 घंटे तक चली जाएगी यार, वरना मैं करवा देता। बट कोई बात नहीं, फिर कभी।